जाएगा? आप मुझे बताओ जरा 20 अमीनो एसिड। इसीलिए आजकल आईआईटियंस का नंबर कम होता जा रहा है। समझ में आ गया? आईआईटी में जाओगे, पता चले 200 का बैच है, उसमें 6 लड़कियां हैं। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएंगी उसमें? 6 लड़कियां हैं। इसीलिए देखो जरा आईआईटी देने वालों का नंबर कितना कम होता जा रहा है, और देखो नीट देने वालों का नंबर कितना बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गया? 22 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। मेडिकल कॉलेज में पता है रेशियो कैसा होता है? पता चले 200 का बैच है ना, पता चले 200 का बैच है तो 130 लड़कियां हैं। समझ में आ गया? कितने? आप मुझे बताओ जरा। 130 लड़कियां हैं। तो इसीलिए आप देखो जरा क्या हो रहा है, मुझे बताओ जरा। यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मैं फैक्ट की बात बता रहा हूँ। बात समझ में आ गया? इसीलिए मेडिकल का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेन रीजन ये है। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ जरा। वहां पर पहुंचने वाले लड़के क्या डिप्रेशन में आएंगे? समझ में आ गया? कुछ होते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की टेंशन ले लेते हैं, जबकि वो मोहमाया होती है। समझ में आ गया? डिप्रेशन में आ जाते हैं। बात समझ में आ गया? अदरवाइज कोई टेंशन नहीं। आप देखो जरा, 60 लड़के हैं। आप ऐसे समझना, 60 लड़के होते हैं, 130 है, मतलब आप ये देखो जरा 1:2 का रेशियो, तब भी आप देखो जरा। इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, इतना ज्यादा क्रेज मेडिकल का बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ज्यादा हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, ज्यादा हो जाए कोई परेशानी नहीं है। बताओ जरा जल्दी से। अरे बताओ, तुम बुरा मानोगे क्या? बताओ जरा, क्या तुम लोग बुरा मानोगे वहां पर? आप मुझे बताओ, यदि ज्यादा ऐसा रेशियो हो जाए तो कोई बुरा नहीं मानोगे। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से। सभी को समझ में आ गया? अरे हो गया। उसमें भी कई सारे नकारे निकम्मे होते हैं, बोलते हैं सर इतने के बाद भी जूनियर्स का वेट कर रहे हैं, फोन करते हैं, सर बड़ा डिप्रेशन चल रहा है जीवन में, तो उनके लिए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सभी को समझ में आ गया? देखो, आप लोग इस बात को समझो। आप लोग ये समझते हो, आप लोग ये समझते हो कि यदि आप सिलेक्ट नहीं हुए तो लाइफ खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत मौके मिलेंगे, अच्छे से खुश होके पढ़ाई करो। वहां पहुंच गए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं पहुंचे तो कुछ और अच्छा होगा। याद रखना, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सेटिस्फैक्टरी कर ही लोगे। समझ में आ गया? ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखा करो। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बताओ। और आपको पता है ये बात किसने बताई थी? आप मुझे बताओ, ये बात आईआईटीएन से ज्यादा कौन समझ सकता है इस रेशियो की वैल्यू? बताओ जरा। आईआईटीएन से ज्यादा कौन समझ सकता है, मतलब इंजीनियर से ज्यादा? आप मुझे बताओ, मैथ्स पढ़ने से वाले से ज्यादा कौन समझ सकता है? तो इसके बारे में एक मैथमेटिशियन नहीं बताया था, उसका नाम था जॉर्ज गैमो। समझ में आ गया कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ये किसने बताया था? जॉर्ज गैमो ने, जो मैथमेटिशियन था। तो आप मुझे बताओ, रेशियो को लेके सबसे ज्यादा कौन उलझेगा मेडिकल कॉलेज में? ऐसा हमारे यहाँ ऐसा रेशियो को लेके कौन बेचारा उलझा रहता है? बताओ जरा। यही लोग मैथ्स वाले ही उलझे रहते हैं कि नहीं उलझे रहते? तो आप मुझे बताना जरा, क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। किसने बताया था जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट? बोले जरा जल्दी से। हम किसकी बात कर रहे हैं? जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट किसने बताया?